हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 8.1 में 6 नंबर प्रश्न तक के यहाँ पर हल करवा दिए थे। तो फ्रेंड्स अगर कल वाला वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लीजिए। चलिए आज हम यहाँ पर हल करेंगे 7 नंबर प्रश्न से। यहाँ पर फ्रेंड्स 7 नंबर में बोला गया है कि निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 8 नंबर में फ्रेंड्स वही है कि संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्या स्थित है और इनमें कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई है, दशमलव संख्या के कौन सा ज्यादा अधिक निकट है, वो सभी लिखना है। पहले हम 7 नंबर को हल करते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाना है। चलिए 7 नंबर का इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर 7 का A B C D इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिख लिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 0.4 है। तो फ्रेंड्स आप ही बताइए 0.4 किसके बीच में है। तो आप कहेंगे कि 0 और 1 के बीच में आएगा। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 ले लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम थोड़ा सा बड़ा में यहाँ पर खींचेंगे फिगर को, देखेंगे ये 0 ये 1 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। आप चाहें तो 0 के ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखेंगे इसके 0 और 1 के बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी संख्याएं आएंगी। तो आप कहेंगे ये तो हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एक आ जाएगा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। यहाँ पर 10 रहेगा तो कटेगा तो ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 1 है। ठीक है, और ये यहाँ पर 0 है। ठीक है, यहाँ पर 0.4 है तो कहाँ आ जाएगा 4। तो देखिएगा 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि ये हमारा है, ये लाइन 0.4। आप इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। फिर 2.8, तो आपकी बताइए 2.8 किसके बीच में आएगा। तो आप कहिएगा कि 2 और 3 के बीच में आएगा। अगर आपका मन है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके कितना भी बड़ा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2.8 2 और 3 के बीच में है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 2 और 3 के बीच में बनाएंगे। इस प्रकार से देखेंगे ये हो जाएगा 2। फिर इसके बाद फ्रेंड्स इसके बीच में कितना लाइन रहता है। तो आप कहेंगे 9 लाइन। तो देखिए 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए 2 दशमलव यहाँ पर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10वां में तो खुद आ जाएगा 3 यहाँ पर। तो 2.8 है। तो देखिए 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर आ जाएगा तो 2.8 यहाँ पर दर्शा देंगे इस प्रकार से, कोई डाउट नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर 1.2 है। देखिए इसको फ्रेंड्स 1.2 है तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हम 1 दर्शा देंगे, यहाँ पर हम 2 को दर्शा देंगे। यह आ जाएगा 1, 1.1, 2, 3, 4, 5 को बड़ा बना देते हैं, 6, 7, 8, 9। तो देखिए 1.2 है, ये है 1, 1.1, 1.2 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से इसे इसको दर्शा देंगे, कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ पर 2.6 तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, फिर 2.1, 2, 3, 4, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9। 2.6 कहाँ आ जाएगा, ये 5 है तो यहाँ पर 2.6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 7 नंबर का यहाँ पर ABCD ये सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं 8वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने, अभी जस्ट हमने 7 नंबर हल किया है। ये 8 नंबर देखिए, इसमें फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ पर संख्या रेखा को आपको बनाना है जैसे 7 नंबर में बताएं। उसमें देखिए 0.7 चुनना है, 2.5 चुनना है, 6.3 चुनना है, ठीक इसी प्रकार से। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। जैसे कि 0.7 है तो इसके बीच में भी लॉन्ग लाइन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें भी होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप समझ चुके हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर सभी में होगा। तो 0.7 है तो यहाँ पर बीच में 0.5 होगा, तो उसी के तो बगल में यहाँ पर 0.7 होगा। फिर यहाँ पर क्या है 2.5 है। तो फ्रेंड्स देखिए 2.5 कितना में आएगा, 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर 6.3 है, 6 और 7 के बीच में रहेगा। देखिए बीचे बीच तो यहाँ पर 6.5 रहेगा, जस्ट उसके पहले 6.3 रहेगा। फिर यहाँ पर है 5.0, तो फ्रेंड्स 5 पर ही रहेगा 5.0, या फिर यहाँ पर 5 डायरेक्ट बोल दीजिए। फिर 1.0, ये तो फ्रेंड्स डायरेक्ट 1 पर ही रहेगा 1.0। ठीक है, फिर ये 6.1, 6 के बगल में रहेगा 6.1। आप इसी प्रकार से फिगर बनाएंगे, जैसे कि हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। जैसे 0.7 0 और 1 के बीच में है तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो यहाँ पर आप ऐसे करके फ्रेंड्स फिगर बनाएंगे, 0 और 1 के बीच में यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आ जाएगा क्या 1, फिर यहाँ पर ऐसे करके पहले दे देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10वां नंबर में 1 रहेगा, 0.7 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर 0.7 लिख के जहाँ पर 7वां नंबर लाइन रहेगा घेर देंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको दर्शाना है। तो दर्शाने वाला काम तो खत्म हो गया है, इतना तो आप दर्शा लेंगे, उम्मीद करते हैं आपसे। चलिए अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा यहाँ पर बीच में पूर्ण संख्याओं के बीच में कौन सी संख्याएं स्थित है उसका यहाँ पर नाम लिखना है।
तो सबसे पहले देखेंगे ये फ्रेंड्स 0.7 है यहाँ पर। तो 0.7 हमारा कौन सा संख्या के बीच में, तो आप कहेंगे 0 और 1 के बीच में है, तो लिखेंगे 0 और 1 के बीच में है, कोई डाउट नहीं है। फिर 2.5 फ्रेंड्स हमारा किसके किसके बीच में है, तो देखेंगे 2.5 2 और 3 के बीच में है, यहाँ लिखेंगे कि 2 और 3 के बीच में है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिर 6.3, तो 6.3 6 और 7 के बीच में है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब 5.0 तो ये तो फ्रेंड्स 5 पर ही है, तो लिख देंगे 5 पर है। 1.0 फ्रेंड्स ये हमारा 1 पर है। 6.1 तो ये 6 और 7 के बीच में है। तो पहले बताइए इतना तक में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बन चुका है। अब इसके बाद देखेंगे आगे बोला गया है इसमें फ्रेंड्स, यहाँ पर और कौन सी संख्या यहाँ पर पूर्ण संख्या दी हुई है दशमलव के अधिक निकट है, कौन सा संख्या यहाँ पर दशमलव का अधिक निकट है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम ए नंबर में लिखेंगे ये 0.7 है, तो ये फ्रेंड्स 0 और 1 के बीच में इतना तो हमको भी पता है। तो देखिए 0 और 1 के बीच में रियल में क्या आता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 0.5, लेकिन 0.7 है यहाँ पर, यानी कि 5 के बाद है। तो ज़्यादा निकट किसका है, 0 के कि 1 के, तो आप कहेंगे ज़्यादा निकट तो 1 के है, तो बस यहाँ पर खाली यही लिख देंगे पहला नंबर में 1 के निकट है, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पर बी में आइए, यहाँ पर 2.5 किसके बीच में है, तो आप कहेंगे 2 और 3 के, इन दोनों के तो बीच बीच में है, तो यानी कि तो इधर भी या इधर भी दोनों तो बराबर निकट है, तो यहाँ पर लिखिएगा दोनों बराबर निकट है, ठीक है। सी में आइए, ये 6.3, तो बीच बीच देखिए फ्रेंड्स बीचे बीच तो क्या रहता है 5 जो रहता है 2.5 1.5, अगर 5 से छोटा है देखिए, तो अगर 5 से छोटा है तो 2 के नजदीक रहता, 5 से बड़ा 6 रहता था 3 के नजदीक रहता, क्योंकि 2 ही और 3 तो है, इसी दोनों के में किसी के नजदीक यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 और 7 है, इसी दोनों के नजदीक में रहेगा, तो 5 से कम है यानी कि 6 के निकट होगा, तो लिख देंगे 6 के निकट है। क्लियर है। चलिए डी में आइए, ये तो फ्रेंड्स सीधा सीधी 5 के ऊपर है, ये तो किसी के निकट है ही नहीं, तो ये तो सीधा लिख देंगे 5 पर है। ई में आइए, ये तो फ्रेंड्स ये भी 1 पर है। एफ पर आइए, इसमें देखिए 6 और 7 के बीच में है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर निकट किसका है 6 के कि 7 के, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 5 से छोटा है यानी कि 6 के निकट है ज़्यादा, तो यहाँ पर बस आप यही लिख देंगे कि 6 के निकट है। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 8 नंबर प्रश्न पूरा हल हो गया है। आप ये मत सोचिए कि हम यहाँ पर बता दें पेज में नहीं बताएं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न आपको बता चुके थे, उसी के आधार पर 8 नंबर था, बस किसके निकट था वो लिखना था, ठीक है। चलिए तो 8 नंबर हो चुका है, अब हम आते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये रहा 9 नंबर प्रश्न, इसमें बोला गया कि दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ए बी सी डी ई बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखें और आरोही क्रम में सजाएं। ये फ्रेंड्स ए बी सी डी कहने का मतलब देखिए ए बी सी डी है, यहाँ पर ए बी सी डी है, ये यहाँ पर नंबर है कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। तो यहाँ पर ए कहाँ पर स्थित है, तो देखेंगे यहाँ पर तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पर स्थित है, तो बस यहाँ पर ए के ऊपर जस्ट आप यहाँ पर लिख देंगे कि 0.9 पर स्थित है, कोई डाउट नहीं है। फिर बी कहाँ स्थित है, ये 1 है, तो 1 के बाद यहाँ पर क्या आता है 1.1 1.2 1.3 1.4, ये लिख देंगे कि 1.4 पर स्थित है, कोई डाउट नहीं है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर है सी, सी कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पर स्थित है 2.1 और 2.2, तो यहाँ पर 2.2 लिख देंगे, कोई डाउट यहाँ तक भी नहीं है। फिर ये डी, डी कहाँ स्थित है 3 के एक पहले फ्रेंड्स, तो 3 के एक पहले क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2.9। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर है ई कहाँ पर स्थित है, तो देखेंगे 3 और 4 के बीचों बीच स्थित है, 3 और 4 के बीच में क्या आता है 3.5 3.5, तो इस प्रकार से हम लिख दिए हैं, कोई डाउट नहीं है। तो ये तो फ्रेंड्स था यहाँ पर क्या बोला गया था कि एबीसीडी बिंदु कहाँ पर है जो लिखना है, जो लिख दिए हैं। अब आरोही क्रम में सजाना, आरोही क्रम कहने का मतलब क्या होता है बढ़ते हुए क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है, तो ये देखिए 0 वाला सबसे छोटा है 0.9। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस से ऊपर लिख देते हैं, लिख देंगे यहाँ पर 0.9 सबसे छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा क्या है आप यहाँ पर 1.4, फिर यहाँ पर है 2.2, 1.4, फिर 2.2, फिर 2.9 और 3.5, ये फ्रेंड्स सभी आरोही क्रम में ही है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे, इस प्रकार से साइन दे देंगे कि ये हमारा बड़ा है, ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर ए बी सी डी ई इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको भी लिख सकते हैं कि ए से बड़ा बी, बी से बड़ा यहाँ पर सी, सी से बड़ा डी और डी से बड़ा ई। आरोही क्रम में फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर हम सजा दिए हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसी प्रकार से यहाँ पर हल करेंगे 10वें नंबर को। अब ये नहीं सोचे कि यहाँ पर ए बी सी डी सब लाइन से ही कैसे आया, क्योंकि देखिए सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर देख लेंगे 10वें नंबर प्रश्न को।
ये फ्रेंड्स 10 नंबर में बोला गया है कि रघु की कॉपी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है। तो सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी? तो सेंटीमीटर में बोला गया था, देखिए 8 तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, 6 मिलीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या बताए थे कि 10 से आपको भागा देना पड़ता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीलीटर। तो यहाँ पर 10 से भागा देंगे, यहाँ पर 6 यहाँ पर 10 है, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 10.6 आ जाएगा। अब 8 में यहाँ पर 10.6 को अगर आप जोड़िएगा तो 8.6 आएगा। अब किस चीज़ में बदल रहे थे हम? तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर सीएम लिख दीजिए या सेंटीमीटर लिख दीजिए, बात तो बराबर ही है। अब 10 का बी देखेंगे, बी नंबर हल किए हैं। एक छोटे पौधे की लंबाई है 75 मिलीमीटर, इसकी भी लंबाई सेंटीमीटर में बोला गया था। अभी जस्ट आपको बताएं सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भागा दे दीजिए, नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 10 का ये अभी दोनों प्रश्न हल कर लिया है। अब फ्रेंड्स नीचे देखेंगे तो कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स कल हम 6 नंबर तक हल किए थे, आज हम 7 से लेकर के 10 नंबर प्रश्न तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये चैप्टर प्रश्न नंबर 11.1 पूरा हल हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, जितना भी प्रश्न बताएं आप अच्छे से समझे कि नहीं, कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।